सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज कृष्णा कॉस्मिक पैटर्न्स एकेडमी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए बनाया है। आपको इस पर कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा और ना ही कोई कमीशन बेसिस पे मैं काम करती हूँ। आपको मेरे चैनल पर 3 तरह के वीडियोस मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है बुक रिव्यूज़। जिस समय मैं पढ़ती थी उस समय मुझे बहुत कमी महसूस होती थी। सीनियर्स हो गए या टीचर्स हो गए, अपने साथ के पढ़ने वाले हो गए, उनसे हम लोगों को बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, पता करनी पड़ती थी। फिर नेट पे से अगर ख़रीदते थे, अमेज़ॉन पे से ख़रीदते थे, पब्लिशर्स के पास जाके ख़रीदते थे, तो भी हमें पता नहीं होता था कि जो बुक्स हम ख़रीद रहे हैं उसमें दरअसल में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। हमारी एपेटाइट, क्यूरोसिटी हमारी सेटिस्फाई भी होगी या नहीं होगी। सो इस वजह से मैंने इस चैनल को बनाया है जिस पे मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बुक रिव्यूज़ देती हूँ। बुक किस लेवल की है, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल या फिर सुपर एडवांस लेवल, कौन से चैप्टर्स इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से पेजेस इम्पॉर्टेंट हैं, स्टूडेंट को किस बुक में अपनी मनी, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। सो ये चैनल सिर्फ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। दूसरे इस पर आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे टीचर्स के रिव्यूज़ के। सो स्टूडेंट्स मैं खुद पढ़ाती हूँ। वैदिक पाराशरी के 2 लेवल्स हैं मेरे पास कोर्सेज के। बेसिक लेवल है और एडवांस लेवल है, जिसमें मैं आपको वैदिक पाराशरी मास्टर कराने की कोशिश करती हूँ। सो कोशिश इसलिए करती हूँ कि मेरी अपनी तरफ से मैं बहुत मेहनत करती हूँ। बाकी मेहनत आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना मुझे सहयोग करेंगे, मेरे गाइडलाइंस पर चलेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस पर चलेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत पढ़ाती हूँ, बहुत नोट्स देती हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत लेती हूँ और हर क्लास में स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि उन्हें किस तरीके से मेहनत करनी है, अपने टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। फिर स्टूडेंट्स की ही हेल्प के लिए मैं ब्लॉग राइटिंग भी करती हूँ। सो जितने भी आपको बुक रिव्यूज़ मिलेंगे मेरे चैनल पर, उन सभी बुक्स में से मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स निकाले हुए हैं और आपके लिए अपने ब्लॉग पर आपके लिए रेडीमेड नोट्स मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। बुक रिव्यूज़ भी मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में देती हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। फिर अगर आप लोग चाहें तो वो बुक्स भी हमारे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी और साइट पे से ख़रीद सकते हैं। बिकॉज़ यूजुअली मैंने किताबों में ऐसा देखा है कि इनकी कीमत में बड़ा फ़र्क होता है। कई बार किताबों की कीमत में फ़र्क लोग लगा देते हैं, कई बार डिलीवरी चार्जेस में अलग अलग तरीके से उसका पैसे लेते हैं। सो जब आप मेरे चैनल पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन सी बुक आपको ख़रीदनी है, कब ख़रीदनी है, किस लेवल पर कौन सी बुक ख़रीदनी अच्छी रहेगी, कौन सी भाषा आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, किस तरह के राइटर को आप ख़रीदना पसंद करेंगे। बिकॉज़ सारे ऑथर्स का, सारे राइटर्स का अपना राइटिंग स्टाइल होता है, तो मैं उनके बारे में भी रिव्यूज़ देती हूँ, राइटर्स की भी इंट्रोडक्शंस देती हूँ। फिर मेरे चैनल पे आने का फ़ायदा आपको तब मिलता है जब मैं आपको टीचर्स बताती हूँ। सो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको खुद भी लेकर के जाती हूँ, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट किस टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। सो दिस आई ऑलवेज से कि आप हर एक के साथ डेमो लेकर के देखिए। आप मेरे साथ एक क्लास डेमो लेके देखिए, आप दूसरे टीचर्स जिनको मैं रेकमेंड करती हूँ उनके साथ भी आप लोग डेमो लेके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप किसकी पढ़ाई के साथ, किसके पढ़ाने के तरीके के साथ, किसके बोलचाल के तरीके के साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो उनके साथ ही आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एडमिशन ले लेते हैं और फिर टीचर्स की जो लैंग्वेज होती है, उनके जो जो बातचीत का तरीका होता है, जिस जिस तरह की लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो पढ़ाई में भी मन लगना कम हो जाता है। सो इस वजह से हमें अपना अपना लाइफ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं टीचर्स में, तो हमें बहुत ध्यान से करनी चाहिए। और दूसरी रही बात इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो किस टीचर में हमें अपनी फ़ीस इन्वेस्ट करनी है, किस बुक में हमें अपनी मनी इन्वेस्ट करनी करनी चाहिए, तो वो सारी क्लैरिटी आपको मेरे चैनल पर से मिलती है। चलिए स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करते हैं। आज जो बुक हम लोग पढ़ेंगे वो एस के दुग्गल सर की है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लानिटरी ट्रांजिट।
गोचर के बारे में ये किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका जो लास्ट एडिशन आया है वो 2018 का है। मेरे हाथ में जो ये बुक है काफ़ी साल पहले की है, लेकिन ये है 225 रुपये की। सो मुझे लगता है कि अगर आप लोग अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करेंगे या फिर आप हमारे पास से भी ऑर्डर करेंगे तो भी ये 225 की ही है। इस समय भी इसकी कीमत में ज़्यादा फर्क आया नहीं होगा। जो पहले इसके एडिशंस आए थे उसमें इन टोटल इसमें 20 चैप्टर्स थे। फिर सर ने लास्ट में इसमें 2 चैप्टर्स और ऐड किए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि हमें 2 और चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिले हैं जो कि फैंटास्टिक चैप्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें सर ने हमें 22 चैप्टर्स में इस बुक को डिवाइड किया है। सबसे पहले हमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स है। सो दिस शोज़ की बुक बहुत क्लैरिटी से सर ने लिखी है। अब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये है। और शुरू के जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 1 इसमें पूरा रिवीजन है। चैप्टर 2, 3 और 4 इसमें हमें प्लैनेट्स, हाउसेस और राशिज के बारे में, साइंस के बारे में हमें बताया है सर ने। तो इट्स काइंड ऑफ रिवीजन ओनली, बिकॉज ये तीनों चैप्टर्स में सर ने हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स में रिवीजन करवाया है। सो बुक दरअसल में स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 5 से। अब इस चैप्टर में सर ने हमें एक्चुअली में ट्रांजिट के डिटेल्स बताने शुरू किए हैं कि ग्रहों का जो गोचर है वो किस भाव से किसी भी जातक के लिए शुभ होता है या अशुभ होता है। चैप्टर नंबर 5 में सर ने एक्सप्लेन किया है कि हम ग्रहों के गोचर को लग्न से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से कैसे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस किताब का एक ड्रॉबैक है कि सर ने इसमें इंफॉर्मेशन तो हमें काफ़ी सारी दी है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल चार्ट्स नहीं दे रखे हैं। अगर एग्जाम्पल चार्ट्स होते हैं तो हमें फटाफट जो भी रूल्स हमें सिखाए जाते हैं उनकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है वो राइटर्स के ही नज़रिए से हमें समझ में आ जाता है। सो चैप्टर नंबर 6 टॉक्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारे वेद लगते हैं, ग्रहों पर वेद लगते हैं। तो देखिए, वेद जो होते हैं ग्रहों के ऊपर वो गोचर के समय पर लगते हैं। अगर कोई ग्रह हम जैसे इंतज़ार कर रहे हैं किसी ट्रांजिट का कि हमारी दशा आ गई है और ट्रिगर पॉइंट जो कि हमारे लिए गोचर होता है ग्रहों का वो भी आ गया है, तो ऐसे समय को हम बड़ा ही सफल समय मानते हैं। लेकिन अगर वेद लग रहा है तो वो काम रुक जाता है। तो अब यहाँ पर सर ने हमें शुभ ग्रहों पर लगने वाले वेद के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन बात तो ये भी ठीक है कि वेद तो अशुभ ग्रहों पर भी लगता है। तो सर ने एक छोटा सा टेबल हमें उसका भी दिया हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट, सर ने चैप्टर नंबर 7 से आगे हर ग्रह का इंडिविजुअल एक चैप्टर दे रखा है कि उनका गोचर में आने पर क्या, हर एक भाव में क्या फल होता है। तो अगर आप लोग ये किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो आर्च कृष्णा ब्लॉगर पर जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अपने नहीं सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं नोट्स रेडी करती हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एड्रेस मिल जाएगा। और चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 15 तक के सारे नोट्स मैंने ब्लॉग पर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप उनको कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र करती हूँ कि आप आर्च कृष्णा ब्लॉगर से जाकर जिस किसी किताब का मैं रिव्यू पोस्ट करती हूँ उसके जो खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगता है कि अपने आप में भरपूर हैं, समझने लायक हैं, उनको मैं रेडीमेड नोट्स के रूप में या फिर बुक रिव्यूज़ के रूप में या फिर आप लोगों के लिए बुलेट पॉइंट्स के रूप में मैं आर्च कृष्णा ब्लॉगर पर अपलोड करती हूँ। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस बार भी मैं यही कहूँगी कि प्रिंट आउट्स मत लीजिएगा। उस जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं उनको समझ के, याद करके, उसके बाद अपने हाथ से अपने नोट्स के रजिस्टर में कॉपी कीजिएगा। सो ये तो रही बात चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 पर, जिसमें सर ने मूर्ति निर्णय का जिक्र किया है, जो कि मैंने एज सच और किसी बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो आप चाहें तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आप इस चैप्टर को ड्रॉप भी कर सकते हैं।
चैप्टर नंबर 17 ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसको आप सबको याद करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमें शनि की साढ़े साती के बारे में डिटेल सर ने इसमें दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शनि की साढ़े साती एज वेल एज ढैया, दोनों का ही मतलब कंटक शनि, अष्टम शनि और साढ़े साती, तीनों का जिक्र सर ने बहुत डिटेल में किया हुआ है। काफ़ी सारे पेजेस सर ने इस चैप्टर को डेडिकेट किए हैं और बहुत डिटेल से हम लोगों को ये सिखाया है कि इन सब के रिजल्ट्स क्या होते हैं। शनि की साढ़े साती से किसको डरना चाहिए, ढैया से किसको डरना चाहिए और किसको नहीं डरना चाहिए, किसको ढैया और साढ़े साती भी बहुत सबल बनाती है, ऐसी कौन सी लगने होते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जिनको अपने कर्मों में सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो सर ने बहुत सुंदर चैप्टर लिखा है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 पूरा आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। सो चैप्टर नंबर 16 से लेकर आगे जितने भी चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, सब में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ये किताब है। अगर बेसिक के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत हैवी फील होगी, और इनफैक्ट लास्ट के कुछ चैप्टर्स तो शायद हो सकता है समझ में ही ना आए। तो आप जैसा कि अब मैं जिक्र करूंगी कि हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 18 पर, जिसमें सर ने हमें नक्षत्र के ऊपर किस किस्म से ग्रहों के गोचर का असर पड़ता है। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत डिटेल में है, क्लैरिटी से लिखा है, पूरा याद करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से चैप्टर नंबर 17 या 18 के मैंने कोई नोट्स अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देखिए, जब मैं नोट्स बनाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो मैं चैप्टर्स में से एक्सट्रैक्ट निकाल लेती हूँ, तो हर एक चैप्टर इस लायक नहीं होता कि उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट निकाल सकूँ। ये अब साढ़े साती वाला चैप्टर है या फिर नक्षत्र ट्रांजिट वाला जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको हमें पूरा पूरा पढ़ने की, समझने की और याद करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि 16 नंबर चैप्टर से आगे 22 नंबर चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। इनफैक्ट इस बुक का रिव्यू बनाने की मेरी खास वजह रही भी यही थी कि जिन स्टूडेंट्स को गोचर ढंग से अप्लाई करना नहीं आता है, उनको ये वाली बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए। ठीक है, 19 नंबर चैप्टर पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमें सर ने बताया है कि दशा अंतरदशा के साथ हम ग्रहों का गोचर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसमें सर ने हमें भृगु बिंदु का भी जिक्र किया है। भृगु बिंदु जो कि डेस्टिनी पॉइंट कहलाता है। उसके अलावा डबल ट्रांजिट को कैसे समझना है। अब अभी पिछले कुछ चैप्टर पहले मैंने ये बोला था कि इस किताब का एक ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल चार्ट्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन डबल ट्रांजिट से रिलेटेड सर ने 3-4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उसका एप्लीकेशन हमें झट से साथ के साथ समझ में आ जाता है। तो इसी वजह से मैं ये वाला बुक आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत का नहीं है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन देखिए आप कितनी ज़्यादा है। 20 नंबर चैप्टर में सर ने हमें गोचर और अष्टक वर्ग को कैसे सम्मिलित रूप में देखना है। मतलब अष्टक वर्ग के बिना हम गोचर को इनफेक्ट देख ही नहीं सकते हैं, तो वो चैप्टर है। और 21 नंबर चैप्टर में सर ने हमें 21 नंबर चैप्टर में हमें सर ने सर्वतोभद्रा चक्र को कैसे देखना है, कैसे उसकी रीडिंग लगानी है, वो हमें उन्होंने बताया है। ये देखिए आपके सामने पेजेस भी आ रहे हैं, कुछ एक मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स लिए हुए हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो सर ने नया इसी एडिशन में ऐड किया है, जो 2018 में सर ने निकाला है। 2018 वाले एडिशन में दुग्गल सर ने जो चैप्टर ऐड करवाया है वो है पर्याय का। पर्याय जो है इसमें स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जब सैटर्न का एक राउंड पूरा होता है 30 साल में और गुरु का एक पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं गुरु 12 साल में, तो उस दौरान हमें किस तरीके से पहले राउंड को, दूसरे राउंड को, तीसरे राउंड को हमें जजमेंट उसका करना चाहिए। तो अब मेरी तरफ से एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ये गुड टू गो बुक है। आपके पास आपकी लाइब्रेरी में ये ज़रूर होनी चाहिए। आप चाहें तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, चाहें तो आप हमारे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स में आपको 6 जनवरी को जो हमारा नया बेसिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी इनविटेशन देना चाहती हूँ। आप लोग हमें वेबसाइट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह
सारे क्लैरिटी से बताऊंगी, और आप चाहें तो हमारे साथ डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।